विश्वास, एक नए संकल्प के साथ ये लोग आए हैं और कुछ जरूर करेंगे। इनमें से कुछ चेहरे अनजाने भी हैं और कुछ जाने पहचाने भी हैं। जाने पहचाने इसलिए क्योंकि इनका ताल्लुक कुछ ऐसे राजनीतिक परिवारों से रहा है जिन्हें लोग अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। इनकी एंट्री भले ही राजनीति में कैसे भी हुई हो, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर ये किन संकल्पों के साथ राजनीति में आए हैं, क्या करना चाहते हैं, देश को इनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं और भारतीय राजनीति की दिशा को ये कैसे बदल सकते हैं। और आज इसीलिए हमने इन्हें स्टूडियो में बुलाया, इनसे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं, जनता जनार्दन भी मौजूद है, उनसे भी हम उनकी राय जानेंगे कि आखिर इन युवाओं से क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ अपेक्षाएं लोगों की जुड़ी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन सबसे बातचीत करें, आइए नजर डाल लें 15वीं लोकसभा में इन नए नवेले चेहरों की, इन युवा चेहरों की। बहुत बढ़िया। हमारे साथ यहाँ अलका लांबा जी बैठी हुई हैं, जो कि सचिव हैं AICC की, युवा नेत्री हैं और आपने भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा हुआ है और आप एक NGO भी चलाती हैं। अलका, मुझे बताइए, खासतौर से महिलाओं के लिए अगर हम बात करें, यंग महिलाएं, वो जब राजनीति में उतरने की सोचती हैं, कूदने की सोचती हैं, तो उनके सामने क्या कुछ मुश्किलात आती हैं? देखिए, सफर आसान नहीं है, ये मैं कह देना चाहती हूँ और इस हकीकत से सबको वाकिफ रहना है कि ये आसान नहीं है, लेकिन हमको करना है, हमको करना है। देखिए, आपको अवसर बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं प्रेसिडेंट रही 1995 में, 12 साल के बाद आज मुझे जो है, आज मैं AICC की सेक्रेटरी हूं, तो 12 साल का एक लंबा सफर तय किया है, एक संघर्ष मतलब कि जब आप आम जनता के बीच में आप तय कर चुके हैं कि मुझे उनकी समस्याओं को लेकर उनकी आवाज बनना है और उनकी समस्याओं के समाधान एक राजनीतिक मन से उनको देते रहना है। तो हम लोग हमेशा जो है उसमें एक संघर्ष हमारा रहता है। आपको अवसर बहुत आसानी से नहीं मिलते, आपको अवसर को छीनना है और जिस दिन अवसर आपको मिल जाए उस दिन आपको अपने आप को साबित भी करके दिखाना होगा। ये जो अवसर की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हम इसको अवसर का मतलब सीधे से टिकट से लगा लें कि क्या आपको MP का टिकट मिलता है कि नहीं, क्या आपको असेंबली का? नहीं, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि देखिए 15 साल में अगर मुझे MP MLA का टिकट नहीं मिला, मैं चुनकर लोकसभा विधानसभा में नहीं आई, तो उससे आप नहीं तय कर सकते कि मैं फेलियर रही। मुझे संगठन के तौर पर पूरे हिंदुस्तान भर में एक इस तरह से मजबूत संगठन खड़े करने के लिए जो जिम्मेदारी मिली, अपने आप में वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा। आपको नहीं लगता कि जो फर्स्ट टाइमर्स जिनकी आप कह रही हैं 12 साल आपको लगे, आप अभी सचिव बनी AICC की, लेकिन इन 12 सालों में भी टिकट ऑफर आपको नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को किया गया जिन्होंने 12 साल का संघर्ष भी नहीं किया, तब दिल में कहीं कुछ कचोट उठती है क्या? देखिए, कचोट वो सब बात नहीं है, लेकिन हाँ, कंपैरिजन होता है और ये चीज हम लोग देखते हैं कि जिनका पारिवारिक फैमिली राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, उनको अवसर जो है जल्दी मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। हम लोगों के लिए थोड़ा संघर्ष भी बढ़ जाता है और इंतजार भी लंबा हो जाता है, लेकिन हमें यकीन है कि हमारा इंतजार जो है और संघर्ष वो एक दिन हमें जरूर पे करेगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे थोड़ा सा महिलाओं की, जैसे आपने कहा दिक्कतें, तो क्या महिला होने के नाते भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कुछ अलग तरह की दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती हैं? मैं नहीं चाहती कि एक जेंडर की वजह से आप कहें कि महिला है इसलिए शायद हमें कुछ अलग से फेस करना पड़ता है, मैं नहीं मानती ऐसा कुछ भी है। लेकिन हाँ, जहां बराबरी की बात है, आज भी पुरुष प्रधान समाज है, आज भी सोच वही है कि बहुत आसानी से महिलाओं को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा, हमें वो छीनने पड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। 33% आरक्षण आपके सामने है, 12 सालों से जो है वो बिल अभी तक नहीं हो पा रहा, अभी भी बहुत लोग उसको लेकर जो है आसानी से होने नहीं देना चाह रहे हैं। तो मुझे ये है कि हमारे हक अधिकार हमें छीनने पड़ रहे हैं जो हमें आराम से मिलने चाहिए। जी हाँ, वो अगर हमको मिल गया तो सभी महिलाएं सांसद बन जाएंगी, संसद में सांसद बन जाएंगे। बिल्कुल बनने वाले हैं आप लोग जी, बनने वाले हैं, बिल्कुल बनने वाले हैं। आप किसको चिढ़ हो रही है? किसी को चिढ़ तो नहीं हो रही ना? ओके, आप पर ये बात तय है कि जो पारिवारिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें आप राजनीति में आने से रोक नहीं सकते, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं खुद उस बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं ये चीज महसूस होती है कि काश मैं भी अगर किसी बड़े लीडर की बेटी होती तो मैं भी आज संसद में होती। ये चीजें आम युवा के मन में आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लॉयर का बेटा लॉयर, लेकिन वो वकालत अगर करेगा जज के सामने जाकर तो अपने फादर की डिग्री लेकर नहीं जाएगा वकालतनामा, उसे खुद वकालतनामा हासिल कर रहा होगा। अगर वो डॉक्टर है तो उसे MBBS करना होगा। ये नहीं कि मेरे फादर की शॉप चल रही थी, मेरे फादर नहीं रहे, अब मैं वहां पर बैठ के डॉक्टरी कर सकता हूं बिना डॉक्टर की डिग्री ली। राजनीति में भी
हम ये चाहते हैं जिस भी पारिवारिक में युवा को आना है, हमारे आम युवा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करें, अपने खुद का एक मुकाम हासिल करें और बिल्कुल आए, उसका स्वागत है, हम लोगों को खुशी होगी उसका साथ देने। मैं अलका जी से पूछना चाहूंगा, आप NCCI में हैं तो AICC में, मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे राजनीति में आप सक्रिय हैं, तो अगर हम युवा या राजनीति में आना चाहें तो हमें किस तरह शुरुआत करनी चाहिए? ओके, देखिए इस चीज को लेकर राहुल जी ने भी सोचा कि जब हम पूरे हिंदुस्तान भर के युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, आइए और हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें शामिल हो जाइए बदलाव के लिए। तो अब ये हमने कह तो दिया, लेकिन अब रास्ता कैसे खोलें? तो मैं अपने सभी युवा साथियों को बताना चाहती हूं जो पहले कभी नहीं हुआ। राहुल जी की एक सोच का ही ये नतीजा है कि डेमोक्रेटिक वे जो है वो सेटअप किया गया कि आप ऑनलाइन जाइए, आप वहां पर अगर आप छात्र हैं तो NSUI आप टाइप करिए, आप अगर युवा हैं, आपकी उम्र 35 से कम है तो आप यूथ कांग्रेस टाइप करिए, गूगल पे जाते ही आपको हमारी वेबसाइट मिलेंगी, वहां पर हमारे फॉर्म है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर आप सेंड कर दीजिए, इससे आप हमारे सदस्य तुरंत घर बैठे बैठे बन जाते हैं। और यहीं तक राहुल जी ने रोक कर नहीं रखा युवाओं को, सदस्य बनने के बाद इन्हें वोटिंग राइट दिया कि अब आप अपना लीडर भी खुद चुनिए। अब आप सदस्य हो गए, आपका युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, NSU का अध्यक्ष, ये आपको चुनना है। आपको वोट करने के साथ साथ चुनकर आने का भी हक दिया। अगर आपको लगता है कि मैं टैलेंटेड युवा हूं और मैं सिर्फ सदस्य बनकर नहीं रहना चाहता हूं, मैं वोट करने से आगे एक कदम बढ़ना चाहता हूं, मैं खुद चुनकर आना चाहता हूं, तो आपको आगे आकर चुनाव लड़ने का भी हक दिया। मैं एक मिनट जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा जैसे युवाओं के सामने प्रेरित होकर राजनीति में आगे आने के लिए बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो उनको बिल्कुल उत्साहित और प्रेरित करे कि हाँ मुझे बस अब सुबह उठना है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी विचारधारा में मैं विश्वास रखता हूं उसकी सदस्यता लेना है और एक प्लेटफॉर्म मुझे हासिल करना है जहां से मैं अपनी आवाज को बुलंद कर सकूं। बहुत कम चीजें हैं। जैसे आपने कहा भ्रष्टाचार राजनीति में नंबर बड़ा है, इन्होंने कहा, आपने कहा यूनिवर्सिटी में इस तरह से, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही 95 में, लेकिन ये सब चीजें हम भी महसूस कर रहे थे, इसलिए लिंदो जो रिपोर्ट एक हम लोग लेकर आए जिससे राजनीति का जो अपराधीकरण है उस पर लगाम हम लोग लगा सके। पहले मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाती थी, मैं खुद हैरान रह गई कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब प्रेसिडेंट थी मेरी उम्र 19 साल थी और जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय प्रचार के लिए गई तो वहां जो शख्स चुनाव लड़ रहा तो उसकी उम्र 55 साल थी। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये सब क्या है। तो वहां उम्र का कोई वो नहीं था, आप कितनी बार रीएडमिशन ले रहे हैं, आप अपनी एक दादागिरी गुंडागर्दी वो सब चीज था, लेकिन लिंगों के बाद कंट्रोल हुआ है, चीजों में हम लोग सुधार लाए हैं। अब आयु सीमा तय हो गई कि 25 साल से कम ही लड़ सकता है, रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है परसेंटेज मिनिमम इतना होना चाहिए। तो ये सब चीजों से हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अलका जी, फाइनल कमेंट। देखिए मैं हिंदुस्तान के तमाम युवाओं से युवा होने के नाते अपील करना चाहती हूँ क्योंकि हर युवा बदलाव चाहता है और ये बदलाव जो है वो समय की मांग भी है और वो बदलाव चाहता है कि इस हिंदुस्तान की राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अपराध खत्म हो जाए। लेकिन मैं उस युवा से अपील करना चाहती हूँ कि वो बदलाव आपके घर पे बैठने से या अपराध या भ्रष्टाचार का राजनीति में जैसे मुंह मोड़ने से नहीं होगा। घरों से बाहर निकलिए, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य जो इस देश के लिए उसको समझिए, आवाज बुलंद करिए। बदलाव स्वाभाविक है, वो होके रहेगा और उस बदलाव में हमारी भागीदारी होगी, सबसे बड़ी बात है। और लड़कियों के लिए खास तौर से बिल्कुल मैं तो 2 रोल प्ले कर रही हूँ, युवा भी हूँ और महिला भी हूँ, तो मेरी बात दोनों 50-50 करके 100% पूरी हो जाती है। ओके।